शाइन परिवार से जुड़े सभी कस्टमर्स, एसोसिएट, आप सभी लोगों को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक दो सूचनाएं हैं और इसके साथ साथ एक निवेदन, आग्रहपूर्वक आदेश कह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं सूचनाएं दे देता हूं। जो हमारा ऑल इंडियन आर्मी ग्रुप था, उसे अब भारतीय फौज के साथ साथ भारतीय फोर्स में जुड़े किसी भी सेगमेंट के लोगों के लिए इसे निर्धारित कर दिया गया और इसका लिंक एडमिन को शेयर कर दिया गया, जो कि फोर्स से जुड़े हुए किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो आर्मी का कोई भी वेरिएंट हो, सभी के लिए यह लिंक तैयार किया गया है। और इस लिंक के द्वारा आप जुड़ सकते हैं इस ग्रुप के अंदर, जहां पर आपको बेइंतहा जानकारी, आपके पैसे को वापसी की मिलेगी और साथ ही साथ आपका सहयोग डेफिनेटली कंपनी को चाहिए, क्योंकि आप फोर्स से जुड़े हुए लोग जो एक क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, इसके साथ ही साथ कई ऐसे एग्जामिनेशंस को पास करने के बाद अपने प्रमोशन दर प्रमोशन आप कि जिस भी पोजीशन पर होते हैं वहां पर आपका एक्सपीरियंस आपके साथ काम कर रहा होता है। कानूनी तौर तरीके आप अच्छे से जान रहे होते हैं और हर एक बातों को बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। तो मुझे भी बहुत बल मिलेगा आप सभी लोगों के ज्वाइन करने से। आप विभिन्न ग्रुपों में ज्वाइन हुए हैं जो कंपनी द्वारा निर्धारित बनाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप फोर्स ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो, क्योंकि यहाँ पर बातें शायद जो भी होंगी, लेकिन जब रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा तो आपका सहयोग और आपका योगदान वो हमेशा 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 कंपनी की यादों में रहेगा और कंपनी हमेशा इसका उपकार मानेगी। तो पहली सूचना कि भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय सेवा सर्विसेज से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के किसी भी वेरिएंट में कहीं पर भी पोस्टेड कोई भी लोग अब इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अफवाहों का बाजार निरंतर गलत होता रहेगा, निरंतर बढ़ता भी रहेगा। जो अफवाहें पहले उड़ाई गई थी उसके बारे में लोग सवाल नहीं कर रहे हैं आज कि ये क्यों नहीं हो पाया और इस बात में क्या सच्चाई थी। लेकिन नई अफवाहें फिर से बाजार में आनी शुरू हो चुकी होंगी और हो भी रही हैं। कुछ लोग इस माहौल का फायदा लेने के लिए अब कंपनी के और कस्टमर के फेवर की बातें करते हुए आपसे तरह तरह के मनगढ़ंत किस्से कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस ग्रुप पर डाली गई इंफॉर्मेशन या ग्रुप एडमिन के द्वारा कही गई बात, इन्हीं चीज़ों पर आपको टिके रहना है। यही चीज़ें असलियत हैं। जैसे मैं पहले एक बार कहा करता था आप सभी लोगों से अपनी मीटिंग के दरमियान में कि मेरी मौत की खबर भी अगर आपको मिले तो यकीन मत करिएगा जब तक उसकी गवाही मैं न दे दूं। लोगों ने मुझे भाग जाने का भगोड़ा साबित करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन मैं लड़ता रहा कि नहीं, मुझे भागना नहीं है। लोगों ने कंपनी के भाग जाने की खबर करी, आप सभी लोगों को बरगला कर रखा, लेकिन कंपनी कहीं नहीं भागी तो लोग उसको भगा रहे थे। और ये कंपनी तब तक कहीं नहीं भाग सकती, मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मैं खुद हार ना मान लूं और जब तक मैं खुद ना कह दूं कि हाँ मैं हार गया और ये असंभव है। यह असंभव कार्य है। मैं जीवन में अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपनी जंग जो मैं लड़ रहा हूं, जो मुझे पता है कि दुनिया लाख मुझे बुरा समझे, अच्छा समझे, लेकिन मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं। ऐसे ही किसी ऐसे शख्स की अफवाहों पर अब कतई बिलीव मत करिएगा जिसने आप सभी लोगों को पहले तरह तरह की अफवाहों से बरगलाया है। अगर कोई भी व्यक्ति पुरानी बातें जिसने आपसे कही है, जिसने कंपनी के विरोध में आपसे बातें कही है, अगर आज वो आपसे किसी भी तौर से कहता है क्या ये आपकी लायबिलिटी हम उतार देंगे, आप उसकी बात पर यकीन करने से पहले उससे पुरानी बातों की सच्चाई के बारे में जानिएगा। फिलहाल ग्रुप एडमिन और ग्रुप में जुड़े हुए वो सारे के सारे एडमिन जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कस्टमर के लिए खड़े हैं, वो काफ़ी हैं, इनफ है आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए और आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन देने के लिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट में जितने लोग पहले पीआईएल में जा चुके हैं या जिन लोगों ने पहले पिटीशन दायर करी है या जिन लोगों ने पहले किसी भी वकील के द्वारा एफआईआर करी इस आश्वासन पर कि बगैर एफआईआर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा इसलिए एफआईआर करेंगे, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि ये जो मुहिम चल रही, इस मुहिम के द्वारा
माननीय न्यायालय को रास्ता देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर के हक की लड़ाई कंपनी और कस्टमर दोनों एक साथ मिल करके अगर ये बात रखेंगे तो न्यायालय भी यही चीज़ चाहता है कि उसको रास्ता दिया जाए और उसके सामने रास्ता आसान हो, जिससे दोनों पक्षों के बीच में आपसी समझौते से मामला सेटल हो जाए। तो ये कानून है, संविधान है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी ऐसा विवाद दोनों पक्षों के बैठ के निपटाया जा सकता है तो उसके लिए एक मीडिएशन सेंटर तैयार किया गया है। हाई कोर्ट के पास पावर है और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये कार्य किया जाता है। ये संविधान है हमारे देश का। तो आप ये मान चलिए, अगर कस्टमर साथ खड़ा होकर ये बात कहेगा कि हाँ हम तैयार हैं समझौते के लिए, कंपनी कहेगी हम तैयार हैं समझौते के लिए, कस्टमर कहेगा कि हम कंपनी दी गई गाइडलाइन के लिए तैयार हैं, कंपनी भी कहेगी हमारी गाइडलाइन ही हम ऐसे पैसा वापस दे सकते हैं, और दोनों उस पर सहमत हैं, तो माननीय न्यायालय इसके लिए रास्ता निकाल करके आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को देगा। तो जाहिर सी बात है कि रास्ते की मांग करने वाला हर एक कस्टमर और हर एक वकील वो कस्टमर और कंपनी दोनों के फेवर की बात कर रहा है। लेकिन हर वो कस्टमर जिसके वकालतनामा या जिसकी एफआईआर पर कोई वकील ऐसा मुकदमा लड़ रहा है, ऐसी बहस कर रहा है जो रास्ता देने के अलावा बाकी बातें कर रहा हो, तो वही इन सभी कस्टमर्स का और कंपनी का बिल्कुल डिक्लेयर्ड विरोधी है। जो वकील साहब लोग दुनिया भर की फालतू बातें कोर्ट में कह रहे हैं, उन पर तो कंपनी बाद में अपनी तरफ से अपने तरीके से लीगल एक्शन लेगी। लेकिन अगर ये सारी की सारी बातें किसी पिटीशन में लिखी हैं, ये सारी बातें आपकी पीआईएल में अगर है, ये सारी बातें अगर आपकी एफआईआर में हैं, तो जिस समय भी कोर्ट रास्ता देगी, आप ध्यान रखिएगा, कोर्ट इन सभी बातों पर भी फोकस करेगी कि इन एफआईआर में लिखी गई बातों में सत्यता क्या है। उस दिन, उस समय ये पावर कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के पास होगी कि आपके साथ कंपनी समझौता करना चाहती है या कंपनी आपसे लड़ना चाहती है। ये कंपनी के पास ये पावर होगी संवैधानिक तौर से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा आदेश है कि यदि आप आज की तारीख में अपनी सारी पिटीशन, जो भी आपने एफआईआर करी, वो ले करके इस पॉजिटिव ग्रुप के साथ खड़े होते हैं जो आज कस्टमर के हक की बात कर रहा है, तो आपके साथ किया गया कोई भी क्लेम, कही गई कोई भी बातें, वो आपसी समझौते के साथ बैठ करके बात की जा सकती है। क्योंकि जब न्यायालय न्याय देगा तो मामला मीडिएशन सेंटर में जाएगा और वहाँ पर दोनों पक्ष बैठकर समझौता कर रहे होंगे। आपके एक का सवा या एक के डेढ़ या एक का एक, ये मानना हम दोनों के आपस के बीच की बातचीत, समझौते की बात होगी। और जाहिर सी बात है, आप ये नेचर जानते हैं अच्छे तरीके से कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आएगा। लेकिन यदि आज आपकी पिटीशन या आपकी एफआईआर के ऊपर कोई वकील साहब कंपनी पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो आएगी तो आपकी पिटीशन सेटलमेंट के लिए, आएगी आपकी एफआईआर भी सेटलमेंट के लिए। उस टाइम पर कंपनी के पास, कंपनी के प्रतिनिधि के पास ये पावर पूरी तरीके से कानूनी तौर से होगी कि हम आपके क्लेम को मानते हैं या उसे हम डिस्प्यूट में या लीगल में डालते हैं। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझकर किसी अच्छे वकील से पूछिएगा कि जब समझौते की बारी आएगी और अगर आपने हम पर झूठे आरोप प्रत्यारोप किए हुए हैं और आपके वकील साहब ने इन्हीं बातों पर बहस करके कंपनी का और आपका वक्त बर्बाद किया हुआ है, तो आपके क्लेम को मानना या उसे डिस्प्यूट में डालना, ये दोनों कंपनी का अधिकार होगा। यदि हम उस क्लेम को मानते हैं कि हाँ ये क्लेम हमारा कस्टमर है, हम अपनी लायबिलिटी उतारते हुए इनकी सारी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, तो बात वहाँ ख़त्म होती है। लेकिन यदि हम इस बात पर रिजिट होते हैं कि आपके द्वारा उठाए गए आरोपों पर, जिसमें कोई सत्यता नहीं थी, आज कंपनी की स्थिति हुई है और कंपनी इसके लिए आप पर मानहानि या कंपनी इसके लिए आपसे क्लेम करती है, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार होगा। मेरा इस वॉइस नोट के द्वारा आप सभी लोगों से आग्रहपूर्वक, आपको आदेश समझ लीजिए, चाहे आदेशात्मक आग्रह समझ लीजिए, कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में कंपनी अपनी आंख खुले रख करके और कान खुले रख करके इस बात को देख रही है कि आज कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। कल आप कहते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, टाइम खत्म हो चुका होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगली तारीख आने से पहले पहले ऐसा हर एक कस्टमर जिसकी पिटीशन पर या जिसके किसी भी दस्तावेज पर कोई ऐसे वकील मुकदमा लड़ रहे हैं जो वहाँ मौन व्रत रखकर बैठे हुए हैं,
और आपकी तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है, ऐसे लोगों का समर्थन किया जा रहा है जो लोग सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं न्यायालय में, या ऐसे वकील जो सिर्फ फालतू की बात कर रहे हैं आपकी वकालतनामा के बिहाफ पर। अगर आपके वकील साहब आपके एफआईआर पर, आपके वकालतनामा पर ये कार्य कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसके पूर्ण रूप से दोषी आप हैं। और ऐसी सभी एफआईआर्स, ऐसे सभी पिटीशंस नज़र में रखे हुए आज की तारीख में आपके पास ये मौका है कि आप या तो अपने वकील साहब को बदल दें और आ करके या तो खुद से कोई किसी नए वकील को रख लें, अन्यथा आ करके आप इस मुहिम का हिस्सा बने जहां पर सारे के सारे कस्टमर बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए खड़े हैं कि आप सभी के साथ मिल करके न्यायालय में गुहार लगाई जाए कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे पैसे की है, हमारी लड़ाई हमारे हक की है, हमें हमारा हक, हमारा पैसा अगर कंपनी दे सकती है तो वापस दिलाया जाए, और कंपनी देने से इनकार करती है तो उसे सजा दिया जाए। बिल्कुल इस पक्ष की तरफ या उस पक्ष की तरफ, यह फैसला आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।